संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र श्री वरदराजाचार्य निर्मित लघु कौमुदी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने संज्ञा प्रकरण का स्वाध्याय किया और आज पुनः अच संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि का अवलोकन हम लोग करेंगे, जो कि कल हमने वृद्धि संधि विषय में पढ़ा था। आज हम लोग पुनः वृद्धि संधि को एक बार अवलोकन करते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमने वृद्धि संधि का सूत्र, वृद्धि संधि, ठीक है, तो वृद्धि रादैच आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, आकार की ऐ औ की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। ये हम लोगों ने देखा था। आत ऐच, अब देखिए जहाँ पर आत लिखा हुआ है तो आत का अर्थ होता है अवर्णांतात, माने अवर्ण है अंत में जिसके, उसको अवर्णांत बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आत लिख गया है। और जो आत शब्द है ह्रस्व आकार का पंचमी एक वचन का रूप है, जैसे रामात तो उसे अवर्णात, रामात आत। ठीक है, तो आत ऐच आकार की और ऐ की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। अयो भगवान पाणिनि जी का प्रथम सूत्र है। फिर इसके बाद आता है वृद्धि रेच। अब पूछे वृद्धि संज्ञा कौन सूत्र करता है, तो वृद्धि रादैच। ठीक है, वृद्धि संज्ञा वृद्धि रादैच, गुण संज्ञा अदेंग गुण, टी संज्ञा अच्युंत्यादि टी, घी संज्ञा शेषो घिषक, जैसे विभाषा संज्ञा ना वेति विभाषा। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये कहा था कि आदेच परे वृद्धि रेकादेशा स्यात्, आकार से एच पड़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता था। गुण का अपवाद है, कृष्ण कृत्तम उदाहरण देखा था, गंगौघ देवैश्वर्यम कृष्णौत कंठ्यम। फिर इसके बाद आया था एते धत्युट्सु, क्या था, एते धत्युट्सु, एति एधति और ऊठ, सु मतलब है सप्तमी बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो क्या है, सप्तमी बहुवचन का रूप है, एते धत्युट्सु। इसका ठीक है, अवर्णांत जो माने अवर्णांत जो कहा था ना कि यहाँ पर इसका अर्थ था कि अवर्ण से एजादी इन धातु पड़े हो और अवर्ण से एजादी एद धातु पड़े हो और अवर्ण से ऊठ शब्द पड़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अवर्णादेजाद्यो एते धत्यो रूढ़ि चा परे वृद्धि रेकादेशा स्यात्। देखिए क्या रहता है कि रा की विसर्ग की 8 प्रकार की गति होती है। कहीं विसर्ग को उकार हो जाता है, कहीं विसर्ग को शा, कहीं सा, कहीं शा, और कहीं विसर्ग का लोप हो जाता है, कहीं विसर्ग को जिह्वा मूली होता है, कहीं उपधमानी हो जाता है। ओ भावश्चा विवृतश्चा, विवृत माने होता है संधि का अभाव हो जाना। ठीक है ना, तो 2 अक्षर के मध्य में जब होता है वहां पर विवृत माने संधि का अभाव, विसर्ग की 8 प्रकार की गति होती है। तो यहाँ पर जैसे हल पड़े है तो यहाँ पर विसर्ग को रा हो गया, तो अवर्णादेजाद्यो होना चाहिए था, अवर्णादेजाद्यो एते एते एधति रूठ है, तो लिख दिया अवर्णादेजाद्यो रेते धत्यो रूठ च परे वृद्धि रेकादेशा स्यात्। उपैति उपैधते पृष्ठौभा एजाद्यो किम, प्रश्न किया था एजादी क्यों कह रहे हैं, कहीं यदि एजादी नहीं कहते तो उपेता में भी वृद्धि होने लग जाती, जबकि होती नहीं है। फिर इसके बाद अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, इसका भी उपसंख्यान करना चाहिए। उदाहरण दिया था अक्षौणी सेना, ये कात्यायन जी का वार्तिक है। ठीक है, ये क्या रहता है कि यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, जो भगवान पाणिनि जी सूत्र लिखे उससे जो अवशिष्ट बचा उसको कात्यायन जी ने पूर्व किया, उससे जो भी अवशिष्ट बचा तो भगवान भाष्यकार पतंजलि जी ने पूर्व किए। ठीक है, तो यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, जो पाणिनि जी का है वो भी प्रमाण है, उसके बाद जो कात्यायन जी लिखते हैं उनका भी प्रमाण माना जाएगा, इसके बाद जो भाष्यकार लिखते हैं वो अत्यधिक प्रमाण माना जाता है। ठीक है, भाष्यकार लिखे हैं, कुछ सूत्रों को प्रत्याख्यान भी करते हैं। अब दिया ये भी पढ़ा ना, प्रादु हो ढो ढै शै शेषु, प्रौढ़ प्रौढ़ प्रौढ़ी प्रैषः प्रैष्यः। ठीक है, यहाँ पर भी वृद्धि हुई थी। रीते चा तृतीय समासे, रीते माने रित शब्द के पड़े रहने पर अवर्ण से यदि रित शब्द पड़े हो तो क्या होती, वृद्धि होता है तृतीय तत्पुरुष समास में। ठीक है, फिर क्या तृतीय किम परमरतः, तृतीय नहीं कहते तो कर्मधारय समास में वृद्धि होने लग जाती। फिर प्रवत सतर कंबल वसनार्ण दसाना मृणे, प्रवत्सर कंबल वसन और क्या था 10 ऋण। ठीक है, इनसे यदि ऋण शब्द परे हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। प्रारणम प्राधन ऋणम, वत्सरधन ऋणम माने बछड़े के लिए ऋण, फिर इत्यादि उदाहरण दिया गया था। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब सूत्र हमारा आया उपसर्गाः क्रिया योगे, क्या सूत्र आया,
उपसर्गाः क्रिया योगे। अब देखिएगा उपसर्गाः ये प्रथमा बहुवचन का पद है। सूत्र में कितने पद हैं? 2 पद हैं। उपसर्गाः प्रथमा बहुवचन है, क्रिया योगे ये सप्तमी एक वचन का। कितने पद हैं? 2 पद हैं इसमें, ठीक है। अब देखिएगा जो उपसर्ग होता है, ये कह रहे हैं कि प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। एक प्रागिस्वराण निपात सूत्र है, उससे निपात का अनुवर्तन सहायता आता है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि प्रादयः माने प्रा है आदि में जिसके, क्या है? प्रा आदिर एशान्ते इति प्रादयः, प्रा आदि एशान्ते इति प्रादयः। यदि आपको याद हो तालवादिस्थान पढ़ते ना, तालु है आदि में जिसके, तो तालु के बाद जो भी होंगे जैसे कंठ है, मूर्ध है, दंत है, ओष्ठ है, सबका ग्रहण हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रा से प्रा को पहले ले लिया, अब प्रा के बाद जो 22 है उनका सबका ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या समास करते हैं? तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास करते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि के भी 2 भेद होते हैं, एक तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि, एक अतदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया उपसर्गाः क्रिया योगे। अब देखिएगा जो स्वतंत्र रूप से उपसर्ग होते हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। जो स्वतंत्र रूप से उपसर्ग होंगे उनका नाम निपात रखा गया है, और जो क्रिया के साथ होंगे वह उपसर्ग कहलाते हैं। देखिएगा कहा कि प्रादयः, जो प्रादि हैं आगे बताएंगे क्या है। क्रिया योगे, क्रिया मान क्रिया का मतलब क्या होता है? जो कार्य पढ़ना, लिखना, जाना, बोलना सब क्रिया है, ठीक है। योग माने होता है संबंध। तो प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा स्युः। उपसर्ग संज्ञा क्यों कहा? कि बहुवचन है। स्युः, अब देखिएगा व्याकरण शास्त्र में सब जगह स्युः स्यात् 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 का ही प्रयोग होता है। तो शास्त्र जो होता है वो आपको विधि बताएगा, मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यानी कि आप ऐसा करिए, फिर आपकी जो इच्छा। वेद क्या कहता है? सत्यम वद धर्मम चर। तो उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि कह दिया सत्य बोलना तो बोलना ही पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा मनु के मत में कुछ है, उनके मत में कुछ है, तो ये शास्त्र है, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। अब कहते हैं प्रादि कौन कौन है? तो प्र, परा, आप, सम, अनु, अवय, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, पर, उप, एते प्रादयः। यहाँ पर उत है, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर क्या है? उत है, लेकिन उत भी नहीं है, उद है। प्रमाण इसका क्या है? इसका प्रमाण देते हैं, अगर आप उदः स्तंभो पूर्वस, ये सूत्र क्या है? प्रमाण दिए थे, यहाँ पर जो है उत नहीं अपितु उद है, उद सही माना गया है। एक सूत्र है उदि कूले रुजि वहो, ये भी भगवान पाणिनि जी का सूत्र प्रमाण है, लेकिन कहीं कहीं इसे सिद्धांत कौमुदी लोक कौमुदी में उत लिख गया है, वहाँ पर उत नहीं अपितु उद है, ठीक है। दूसरा है उदश्चरः सकर्मकात, ये सूत्र जो है प्रमाण है, ठीक है। तो ये कितने हो गए जो हमारे उपसर्ग हैं? ये कितने हो गए? 22 हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। अब जो है लौकिक शास्त्र में, लौकिक संस्कृत में, ये जब क्रिया के साथ लगेंगे तब इनका अर्थ होगा, तब इनकी उपसर्ग संज्ञा कहलाएगी, और जब स्वतंत्र रहेंगे तब ये निपात कहलाएंगे। लेकिन वेद में इनका स्वतंत्र भी अर्थ होता है, व्याकरण वेद में होगा, लेकिन यहाँ पर लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, ठीक है। इतना हो गया। तो ये 2 इसमें जो सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे, तो उपसर्गाः प्रथमा बहुवचन का पद है, प्रथमांत पद है, क्रिया योगे सप्तमांत पद है, 2 पद हैं। इसमें किसी एक प्रागिस्वराण निपात से निपात आता है, शायद प्रादि लेते हैं। तो प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, ठीक है। दूसरा सूत्र आता है भुवादयो धातवः। क्या दिया? भुवादयो धातवः। इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी क्या है? 2 पद हैं। भुवादयः ये प्रथमांत पद होगा, और धातवः। अच्छा, धातु का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्रियाम दधाति धातवः, जो क्रिया को धारण करे वो क्या कहलाता है? धातु। क्रियाम दधाति धातवः, ठीक है। क्रियाम दधाति, क्रियाम दधाति इति धातवः, जो क्रिया को धारण करे, दधाति इति
धातवः। ठीक है, कारण क्या है, सर्वम नाम धातुजम आह, सर्वम नाम धातुजम आह, सब कुछ जितने संसार में शब्द बनते हैं सब धातु से बनते हैं। सर्वम नाम धातुज धातुज माह, मतलब सर्वम नाम धातुज, धातु से जो उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, धातुज। धातु से है ज प्रत्यय करके, जन धातु से ड प्रत्यय करिए तो धातुजम आह माने कहो। ठीक है, तो जितने भी संसार में शब्द बनते हैं सब धातु से ही निष्पन्न होते हैं। किससे होते हैं, धातु से होते हैं। फिर क्या, क्रियाम दधात इति धातवः, जो जैसे गम धातु, गम धातु का अर्थ क्या है, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, जाना अर्थ नहीं होता है, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। जैसे पच धातु है विक्लित अनुकूल व्यापार, माने विक्लिति माने कोमलता आना। ठीक है, तो जैसे पृक्ष धातु है जिज्ञासानुकूल व्यापार प्रक्षेर अर्थ, माने जिज्ञासानुकूल व्यापार, व्यापार माने देखिए, चाहे व्यापार कहिए, चाहे क्रिया कहिए, चाहे उत्पादना कहिए, ये सब क्या पर्यायवाची हैं। व्यापार उत्पादना सयोचा क्रिया, तो व्यापार उत्पादना क्रिया ये सब पर्यायवाची हैं। तो प्रकृति में हम लोग देखते हैं, हमारा सूत्र भवादेव धातवः, ये प्रथमांत पद है, धातवः भी प्रथमांत पद है। रही बात धातु की, धातु क्या है, तो क्रियाम दधात इति धातवः, जो क्रिया को धारण करे वह क्या है, धातु है। सर्वम नाम धातुजम आह, सब कुछ धातु से ही बनते हैं। अब देखिएगा इसमें कहते हैं समास जैसे करेंगे, भवा जैसे भवादेव में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो भूश्चवाश्चैति भुवौ, क्या करते हैं, भूश्चवाश्चैति भुवौ। ठीक है, लिखें भूश्च 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 वाश्च भूश्च वाश्च इति भुवौ, क्या है, इति भुवौ। ठीक है ना, भूश्च वाश्च इति भुवौ। और आदिश्च आदिच, देखिए आदिश्च 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 इति आदि। ठीक है, इति आदि। ठीक है, इति आदि क्या है, इति आदि बनता है। कोई इतनी विशेष आवश्यकता नहीं, पहचान लेना चाहिए। भूश्च वाश्च इति भुवौ आदिश्च आदिश्च इति आदि। जब इसको करेंगे भूश्च वाश्च भुवौ इतरेतर योगदंत होगा। ठीक है, और आदिश्च आदि इति आदि, इसमें भी इस रामश्च रामश्च इति रामौ। ठीक है ना, हंसी च हंसच इति हंसौ, भ्रातश्च स्वसा च इति भ्रातरौ। ठीक है ना, पुत्री च पुत्रश्च इति पुत्रौ, एक शेष समास हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, फिर है भुवौ आदि एषाम, भुवौ आदि भुवौ आदि एषाम, भुवौ आदि एषाम ते भवादयः, ते भवा। ठीक है, भवादयः, भवादयः हो जाएगा। ठीक है, भवादयः, भवादयः। ठीक है, हाँ, भवादयः। ठीक है, बहुव्रीहि हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुव्रीहि, ये समास हो जाता है। अच्छा भुवौ होगा, भुवौ। ठीक है, हाँ, भुवौ। ठीक है, भुवौ आदि ए शांति थी भुवादयः। ठीक है, यहाँ पर भुवादय होगा, भुवादय होता है, भू रहेगा। ठीक है ना, भू रहेगा। ठीक है, देखिए भूश्च वाश्च इति भुवौ आदिश्च आदिश्च आदि भुवौ आदि ए शांति थी भुवादयः। ठीक है, ये क्या है, बहुव्रीहि समास कर दीजिए। और जो पहला आदि शब्द है वो प्रभित, प्रभित अर्थ होता है। क्या है, जो पहला आदि शब्द है वो प्रभित, क्या है, प्रभित। प्रभित का मतलब होता है यहाँ से लेकर के सब आरभ्य, माने इतः आरभ्य, वहां पर पंचमी हो जाती है। ठीक है, और दूसरा जो आदि शब्द है वह प्रकार का वाची, क्या है, प्रकार का वाची है। ठीक है, ये क्या, दूसरा आदि जो है प्रकार का वाची है। तो हम यहाँ देखते हैं सूत्र था भुवादयो धातवः, दो पद थे, भुवादय एक पद था, धातु भी एक पद था। धातु को हमने जाना कि जो क्रिया को धारण करे वह धातु कहलाता है। क्रिया क्या है, सर्वम नाम धातुजम है, सब कुछ शब्द धातु से बनते हैं। फिर हमने इसमें विचार किया भूश्च वाश्च इति भुवौ। ठीक है, आदिश्च आदिश्च इति आदि, पहले इतरेतर योगदंत समास करिए, फिर इसके बाद बहुव्रीहि कर दीजिए। भू आदि ए शांते। अब देखिएगा भू है आदि में जिसके, तो अब भू के बाद जो भी गण आएंगे, भवादि के बाद अदादि आता है, फिर क्या आता है, जुहुत्यादि, जुहुत्यादि आएगा, फिर दिवादी आएगा, फिर दिवादी तनादि आता है, हाँ तनादि है, क्रियादि है, फिर है उसके बाद दिवादी आता है, स्वादि प्रकरण आएगा, तो ऐसे चुरादि है, तो ऐसे मतलब 10 प्रकरण आते हैं। तो सबसे पहले भू का पाठ किया गया, भू माने होता है सत्ता। ठीक है, इसके बाद सभी का ग्रहण, जब भवादि कह देंगे तो सबका ग्रहण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसे देखते हैं,
ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। भवादेव धातुवः, फिर क्रियावाचिनो, क्रियावाचिनो भवादेव धातु संज्ञा स्यु, क्योंकि जो धातु होती है क्रिया का वाचक है, तो भवादिगण में पठित हो और क्रिया का वाचक हो। भवादिगण पठितत्व सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम, भवादिगण में जिसका पाठ भी हो और क्रिया का वाचन माने क्रिया को जो कहे उसको नाम धातु, उसको क्या कहते हैं, धातु कहा जाता है। अब देखिए एक सूत्र, पहले हमने क्या किया, उपसर्ग संज्ञा किया, उपसर्ग संज्ञा के बाद धातु संज्ञा किए, ठीक है। अब देखिए इसकी जरूरत पड़ती है, क्या पड़ेगी, अब सूत्र आता है उपसर्गादृति धातु, इसमें भी 3 पद हैं। उपसर्गात पंचम्यंत पद है, रीति देखिए उपसर्गात फिर एक है रीति, रीति क्या है, ये सप्तम्यंत पद है, धातु क्या है, सप्तम्यंत पद है, क्या है, सप्तम। देखिए ये जानना जरूरी रहता है, नहीं जानेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। उपसर्ग से, कैसे उपसर्ग, अवर्णांत जो उपसर्ग, अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे, ठीक है। अब जो है उपसर्गात पंचम्यंत पद हो गया, ये क्या है, पंचम्यंत पद है, ठीक है। रीति सप्तम्यंत पद है, धातु क्या है, सप्तम्यंत पद है। तो कहा कि अवर्णांत जो उपसर्ग उससे धातु पड़े हो तो धातु विशेष है, रीति क्या है, विशेषण है। धातु क्या है, कैसी धातु, धातु तो बहुत है, धातु तो कई है, पर रीति धातु हो, क्या हो, रीति धातु हो, रीति गतौ धातु है, ठीक है। एति गच्छति में जो चले जाए, रीति धातु गति अर्थ में है। अब देखिए अर्थ में आइए, अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रूप एकादेशः स्यात्। अब इस सूत्र में भी क्या लाएंगे, वृद्धि रच से वृद्धि लाइए, एक पूर्व पर से पूर्व पर अनुवर्तन कर लीजिए, और इसमें जैसे उपसर्ग यहाँ आ ही गया, अवर्णांत भी आ जाएगा और रीति भी आ गए हैं, पर पढ़ा पाठ है, धातु भी आ जाएगा, धातु के साथ परे आ जाता है, अभेद संबंध से आ जाता है, ठीक है। तो अवर्णांत माने अवर्ण है अंत में जिसके, जैसे उस अवर्णांत जो उपसर्ग उससे ऋकारादि धातु पड़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अर्थ लिखना पड़ेगा कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अवर्णांत जो उपसर्ग उससे क्या हो, ऋकारादि धातु पड़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देते हैं, प्रार्थति, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रार्थति है, तो प्राधन रिच्छति, प्राधन क्या है, रिच्छति है, ठीक है। तो प्राधन रिच्छति, रिच्छति क्या, प्राधन रिच्छति, ठीक है। अब देखिए रिच धातु गति अर्थ में है। अब सबसे पहले सूत्र है उपसर्गाः, क्या है, उपसर्गाः क्रिया योगे, ठीक है ना, क्रिया योग। सूत्र क्या कहता है कि प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्गाः क्रिया योगे, सूत्र कहता है कि प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। योग का मतलब होता है संबंध। जब प्र परा अप सम अनु अव जो 22 उपसर्ग हैं, क्रिया के साथ जब इनका संबंध हो, जब उसके समीप में हो तो उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। तो हम क्या करेंगे, उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा के बाद क्या कर देते हैं, भुवादयो धातवः, जैसा सूत्र यहाँ पर है ना, सूत्र भुवादयो धातवः, ये क्या करता है, क्रियावाचिनो, क्रियावाची हो और भुवादिगण में जिसका पाठ हो उसकी क्या हो जाती है, धातु संज्ञा हो जाती है, ठीक है। सूत्र है भुवादयो धातवः, ठीक है, धातवः, हाँ। अब देखिएगा भुवादयो धातवः क्रियावाची है कि नहीं, रिच्छति है, रिच्छ धातु गति अर्थ में उसका पाठ भी है, तो क्या हो जाएगी, इसकी धातु संज्ञा हो गई। अब देख लीजिएगा, ये जो रिच्छति है धातु भी हो गया, और क्या हो गया, ये जो ये प्र है ये उपसर्ग संज्ञा हो गई। अब जब उपसर्ग संज्ञा भी हो गई और क्या हो गई, धातु संज्ञा हो गई, अब इसके बाद आइएगा ये सूत्र आ गया आपका, क्या कहता है, उपसर्गादृ धातु, अवर्णांत जो उपसर्ग उससे ऋकारादि धातु पड़े हो। तो अब अवर्णांत उपसर्ग आपका देखिए कहाँ पर है, ये देखिए प्रा का आ, अवर्णांत जो उपसर्ग हुआ प्रा का आ, उससे ऋकारादि धातु पड़े हो, ऋकारादि धातु हो रिक्षति का री, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है, प्रा और ये री के स्थान पर, ठीक है। अर्थ स्पष्ट है, अवर्णांत आपको भी स्पष्ट है। अवर्णांत जो उपसर्ग उससे जो ऋकारादि धातु पड़े हो तो क्या होता है, ठीक है, वृद्धि रूप एकादेश होता है। अब देखिए प्रा का आ हुआ, इधर रिक्षति का री, ठीक है। तो अब वृद्धि आ का स्थान, जो आ का स्थान क्या है, कंठ, री का क्या है, मूर्ध,
तो स्थानीय हुआ आ और री, इसका स्थान हुआ कंठ और मूर्ध। तो अब यहाँ पर कौन वृद्धि होगी? अब वृद्धि क्या होगी? री के स्थान पर जो गुण होगा वह अर होगा, वृद्धि आर। तो क्या हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आर। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? इसे कर सकते हैं प्रा आर क्षति, यही होगा ना? प्रा, हाँ, जो अच्छी तरह से जाए बन जाएगा प्रार, हाँ प्रार क्षति। क्या बन जाएगा? ठीक है ना, प्रार क्षति। सबसे पहले आपको क्या करना है? उपसर्गा क्रिया योगी सूत्र के द्वारा उपसर्ग संज्ञा करनी है। किसकी? प्रादि की करना है। प्रादि से प्रापरा वायुसुग लेना है। अब यहाँ पर केवल एक है तो हम प्रा की करेंगे, उपसर्ग संज्ञा करेंगे। अब देखिए कि जब प्रा जो है क्रिया के साथ जुड़ गया तो उपसर्ग संज्ञा हो गई, और जब स्वतंत्र रहेगा तब निपात संज्ञा हो जाएगी। तब क्या हो जाती है? निपात संज्ञा। जब स्वतंत्र होगा तो उसकी निपात संज्ञा, और जब क्रिया के साथ होगा तो उपसर्ग संज्ञा। फिर इसके बाद पहला क्रम लगाइएगा, पहले संहिता संज्ञा करना है। सूत्र क्या है? परहा सन्नी कर सहा। ठीक, सन्निकर्ष माने क्या होता है? हाँ, समीप। संहिता क्या है? संहिता एक संज्ञा नाम हो गया। ठीक है, तो वर्णों की अत्यंत समीपता है, हो गई। संहिता संज्ञा करिए, पहला सूत्र। ठीक है, दूसरा सूत्र उपसर्गा क्रिया योगे से प्रादि, जो यहाँ पर प्रा है उसकी उपसर्ग संज्ञा। क्यों? क्रिया है रिच्छति, जाना क्रिया है, उसके साथ संबंध है या योग है, इसलिए इसकी क्या हो गई? उपसर्ग संज्ञा। अब जब उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी तो भुवादेव धातवा सूत्र से क्या हो जाएगा? धातु संज्ञा रिक्षत की। अब जब धातु भी हो गया, उपसर्ग भी हो गया, तो उपसर्गा धातु अवणांत, जो अवणांताद उपसर्ग ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रूप एकादेश स्यात्। अवणांत उपसर्ग हुआ प्रा का आ, ऋकारादि धातु पड़े हैं तो वृद्धि रूप एकादेश हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, हो गया वृद्धि आदेश। तो फिर क्या किया जाए? यहीं तक रखा जाए इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है, और अगला सूत्र जो है हम कल फिर से करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और तो नमः संस्कृता मित्राणि, धन्यवाद।